इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। पीटीआई रहनुमा के कमरे से पिस्तौल और सैटेलाइट फ़ोन बरामद। असलहा मेरा नहीं, ऐसा लगता है पहले कोई कमरे में आया था। शहबाज गिल का मौक़िफ़। शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल बरामदगी का मामला। पिस्टल का लाइसेंस ना हुआ तो नाजायज़ असलहे की FIR काटी जाएगी। पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के कमरे से तलाशी ली गई। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। पीटीआई रहनुमा को CIA मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर फिट और होश में हैं। खून के तमाम नमूने भी नॉर्मल हैं। मुलजिम ने मुकम्मल जिस्मानी मुआयना कराने से इनकार कर दिया। सिर्फ सीने का चेकअप करने दिया। नई मेडिकल रिपोर्ट जारी। शहबाज गिल का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा को सुना, उनकी सेहत ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। अहल खाना से मुलाकात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अगर आगे कोई स्टेटमेंट आए तो वो तशद्दुद से लिया होगा। 12 अफराद ने मुझे बांध कर शेव की। ज़बरदस्ती नाश्ता कराने और खाना खिलाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल की अदालत में गुफ्तगू। आप कह रहे हैं तशद्दुद हुआ मगर आपको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई। जज के रिमार्क्स। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। रिटायर्ड जज की खिदमात लेने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड को SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा। राय परवेज़ इलाही पर मुबैना तशद्दुद का केस। अता तारड़, अवैस लग़ारी और दीगर रहनुमाओं की हिफाजती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते तक पुलिस को लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मिनी बजट आ गया। ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज। 70 अरब से ज़्यादा के नए टैक्स लगा दिए गए। ताजरों के बिजली बिलों पर 7.5% तक सेल्स टैक्स आयद। 20,000 से कम के बिल पर 5% शरह होगी। तंबाकू पर सेस 10 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये किलो कर दिया गया। खातून जज को धमकी। इमरान खान मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। तमाम जजेस की मुशावरत से फैसला किया गया। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट बार का खैर मकदम। मामले पर लार्जर बेंच को सराहते हैं। वकला बरादरी अदलिया की तस्दीक बर्दाश्त नहीं करेगी। एलामिया। इतनी दफ़ा इमरान खान साहब से पूछा गया कि इन 2 ऑफशोर कंपनियां, क्योंकि ये पंडोरा पेपर्स में दोनों ऑफशोर कंपनियां आ गई थी, PTI फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त देकर ये अकाउंट्स खुलवाए। ये अकाउंट्स जो हैं वो 8 साल इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन में 11 पटिशन कर दी हाई कोर्ट में कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार नहीं है, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कोई कानून के आगे जवाबदेह नहीं है। कॉल आउट करते हैं जजों को, कॉल आउट करते हैं IG। आपको याद है D चौक के अंदर ये कहते थे IG तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये एक गुंडा, एक ठग, एक नौसरबाज शख्स है। इमरान खान ने खातून जज को ललकारा। तमाशा बंद होना चाहिए। अदालत में पेश रिपोर्ट से तशद्दुद के झूठ का पर्दा चाक हो गया। इमरान खान ड्रामेबाजी के एक्सपर्ट हैं। PTI चेयरमैन की अमानत और सदाकत का जनाजा निकल चुका। मरियम औरंगजेब।
दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान की जुमेरात तक राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 3 रोज में ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। साबिक वजीर आजम अगर अदालत आते तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती, वकला का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर, काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन से अहम मालूमात छुपाई, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत, जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के वकील को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई आज होगी। मेरे ऊपर 16 FIR काट दी है, वो तो छोड़े, अब दहशतगर्दी का केस कर दिया। कल कौम सारी सड़कों पे आ गई, रात को 2 बजे 3 बजे। नहीं तो मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। जिनकी ताकत नहीं उनसे आप ये करें, और जो थोड़ा सा ताकतवर फजल रहमान टाइप कहे कि मैं 10,000 लोग ही लाऊंगा, उसको आप हाथ ही ना लगाएं, वो जो मर्जी कहते हैं। रात को 3 बजे पकड़ने का मंसूबा बनाया गया था। अगर लोग ना निकलते तो मुझे भी गिरफ्तार कर लेते। शहबाज गिल की तरह तशद्दुद का निशान न बनाते। मौलाना फजलुर रहमान जैसे ताकतवर शख्स के खिलाफ कुछ नहीं होता। शहबाज शरीफ के पास कर्ज लेने के अलावा क्या रोड मैप है? एतदाद एहसन का मुफाहमत का मशवरा नहीं मान सकता। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस। इजलास में तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए हुकाम को हिदायत जारी कर दी। शिकायत के अजाले तक चैन से नहीं बैठूंगा। खादिम पाकिस्तान अपने अवाम को जवाब दे है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर जाएंगे। दोनों ममालिक में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहिदे होंगे। दोहा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा भी शेड्यूल। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की सलाहियतों पर बरादर मुल्क का भरपूर एतमाद। इस्लामाबाद कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए मुआवनत फराहम करेगा। दोहा से मुआहिदा किया जाएगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। कतर से $2 अरब मिलने की उम्मीद। सऊदी अरब तेल की मौखर अदायगी में $1 अरब की मुआवनत करेगा। $1 अरब UAE से भी मिलने की तवक्को। काम गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू। मरियम नवाज से UAE के सफीर की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सैलाब से 800 से ज़ायद अफराद जामा हाक, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम शुरू होगा। नुकसान का तखमीना लगवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। आवाम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें। एहसन इकबाल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत लाड़काना में इजलास। बारिशों से नुकसानात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुतासरीन ने सहूलियात की अदम फराहमी पर PP चेयरमैन और वज़ीर आला सिंध की गाड़ी रोक ली। मुराद अली शाह की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी लगा दी। आफत ज़दा करार देकर आबियाना और मालिया माफ़ करने का ऐलान। नुकसानात का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। परवेज़ इलाही। कोहे सुलेमान से निकलने वाली रैलों ने रुझान में तबाही मचा दी। हज़ारों घर ज़ेरे आब, बस्तियां पानी में घिर गईं। माँ और 2 बेटियां डूब कर जाँ बहक। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ़।
सिंध बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, रेलवे ने मजीद 6 ट्रेनें रोक दी। अवाम तेजगाम, कराकरम, कराची पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 दिन बंद रहेंगी। ट्रैक की मरम्मत होते ही गाड़ियों को चला देंगे हुक्काम। पाक फौज की हैदराबाद, सांगा, ठट्ठा समेत सिंध के इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। 2 हेलीकॉप्टर भी कराची से रवाना। मुतासरा इलाकों में राशन बैग्स और दीगर इमदादी सामान तकसीम। ISPR। सरहद सूद 15% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तिजारती खसारा कम हुआ। IMF प्रोग्राम जल्द शुरू होगा। रुपए की कदर काबू में रखने के लिए करंट अकाउंट खसारे में कमी नागुज़ीर करार। डॉलर ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इंटरबैंक में मजीद ₹2 इजाफा, 216 रुपये 65 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 1 रुपये महंगी, 220 रुपये में फरोख्त। एशिया कप 22 रुकनी कौमी दस्ता दुबई के लिए रवाना। कुछ खिलाड़ी बाद में टीम को ज्वाइन करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में शामिल। इवेंट 27 अगस्त से UAE में शेड्यूल। 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी इंग्लैंड की टीम। होम टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मुल्तान और तीसरा मुकाबला कराची में होगा।